जो वैकेंसी 2019 में थी और 2023 तक घट जाएगी। जब आई बात ज्वाइनिंग देने की, उस समय आप वैकेंसी रिवाइज कर रहे हो, ये कहाँ की बात हुई? पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद भी अगर जॉब नहीं मिल रही, इनके माँ बाप क्या बोलेंगे? 3-4 साल पहले के जो रोजगार थे उसको अब कंप्लीट करके इन्हें दिया जा रहा है। हर डिपार्टमेंट में हमने एप्लीकेशन दे दी, कोई सुनवाई नहीं हो रही। आश्वासन 2022 में एग्जाम दिया, उसके बाद रिजल्ट आए और जब इन्होंने एग्जाम दिया था और वो जो नंबर थी, सीट की जो नंबर थी ना, उसमें फेरबदल कर दिया गया रिजल्ट आने के बाद। कहाँ से आए हुए? झारखंड, धनबाद। झारखंड से आए हुए। क्या 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 मसला क्या है? मैडम 2019 की वैकेंसी थी ग्रुप डी की। इसमें अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं, A1 A2 B1 B2 C1 तक होते हैं। इसमें से 1 लाख वैकेंसी थी, 1,03,000 टोटल। 23 में एग्जाम, 22 में एग्जाम होती है और 23 में भी ज्वाइनिंग हो रही है। हम लोग सब DB, हम लोग एग्जाम रिटर्न पास हैं, PT भी पास है, मेडिकल भी पास है। बस हम लोग का मेडिकल B2 to C1 है। B2 to C1 का पोस्ट 19,000 था ऑल ओवर इंडिया जोन में, रेलवे का जोन में। उसको वो सीट को अब जब ज्वाइनिंग हम लोग के आने वाली थी तो सीट को डिक्रीज कर दिया गया, 3 से 4,000 कर दिया गया। 19,000 से 4,000 कर दिया गया, 3-4,000। अब हम लोग उसमें बाहर हो जा रहे हैं मैडम, जिसमें से 1:1 ही बुलाया गया था। तो मेरे से रेल मंत्री से यही मांग है कि हम लोग जितने स्टूडेंट हैं 1:1 में है, सबको पोस्ट अलाउड कर दी जाए। बस यही हम लोग का मांग है रेल मंत्री से, बस और कोई मांग नहीं है। क्या है मैम, ये जो वैकेंसी आई थी, ये वैकेंसी रेलवे ग्रुप डी की आई थी 2019 में। उसके बाद ये क्या हुआ कि इन लोगों का पेपर हुआ, इन लोगों ने कोरोना के बहाना करके पेपर को क्या किया, टालते गए। उसके बाद पेपर 2022 में हुआ। पेपर जैसे तैसे हमने ट्विटर कैंपेन करा, इनका कोई इनका वो नहीं था पेपर कराएगा, कोई इनका मनसा नहीं थी कि पेपर हो। कोविड के बाद 2022 में आप लोगों ने एग्जाम दिया? एग्जैक्टली हमने PET सब कुछ हमने पास कर लिया, रिटर्न पास कर लिया, PT पास कर लिया, सब कुछ कर लिया। जब आई बात ज्वाइनिंग देने की, उस समय आप वैकेंसी रिवाइज कर रहे हो, ये कहाँ की बात हुई? और वो भी आप केवल B2 C1 की पोस्ट रिवाइज कर रहे हो, जिसमें ऑलरेडी लो मेडिकल स्टैंडर्ड वाले छात्र आते हैं। और जब हमने सब कुछ पास कर लिया तब आप जा करके रिवाइज कर रहे हो, तो इससे तो बच्चे बाहर होंगे। आपको अगर पोस्ट रिवाइज करना था तो आप पहले करते, हम तैयारी नहीं करते। जब आई थी आपने एग्जाम दिया, ठीक है, तब तक सीट थी आपके पास। जब आपने क्वालिफाइड कर लिया तो सीट खत्म हो गई। सब कुछ हमने कर लिया। ज्वाइनिंग जब पैनल हमारा आने वाला था, फाइनल सिलेक्शन जिसे कहते हैं, जब वो आने वाला था, उस टाइम पे इन्होंने क्या किया, वैकेंसी रिवाइज किया है। अब हम बच्चे कहाँ जाए? अगर आप पहले आपको करना था तो आप पहले करते, पेपर से पहले। हम तैयारी नहीं करते, हम छोड़ देते सब। क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो रेलवे प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है उसकी वजह से ये प्राइवेटाइजेशन के कारण ही ये चीजें हुई है। अगर जो B2 C1 की पोस्ट जो थी, जो लो मेडिकल स्टैंडर्ड वाली सीट थी, जो एक तरह से अच्छी पोस्ट थी उसमें, तो जब 2019 में जो इतनी सारी पोस्ट थी, लगभग 19,000 थी, तो 4 साल में पोस्ट बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए? जो भी जॉब पे रिक्रूटमेंट जिनकी हुई होगी तो वो तो रिटायर्ड हुए होंगे ना, तो पोस्ट ऑटोमेटिकली बढ़नी चाहिए ना। तो 19,000 से 3,000 कैसे हो गया? शिकायत है कि आप जो कह रही हो कि रोजगार दिया जा रहा है, ये 4 साल पहले का रोजगार दिया जा रहा है। 3-4 साल पहले के जो रोजगार थे उसको अब कंप्लीट करके इन्हें दिया जा रहा है। हमारी जो वैकेंसी थी 19,000, 1,05,000 कुछ वैकेंसी थी, ये भी 2019 की थी। और उसमें 19,000 वैकेंसी हमारे लिए थी, जो हमारी थोड़ी नज़र कमज़ोर है, इसकी वजह से हमने उस पोस्ट को देख के भरा था 19,000 को। 2022 में पेपर हुआ तब भी वो पोस्ट थी, और फिर उसका मेडिकल फिजिकल ये मार्च अप्रैल में हुआ तब भी वो पोस्ट थी। पैनल जब आने वाला था उससे 1-2 दिन पहले इस तरीके से तब हमारी पोस्ट को कम कर दिया गया। लेकिन हमने सब कुछ किया है, रिटन एग्जाम पास किया, PT पास किया और मेडिकल पास किया, DB पास किया, फिर भी हम घर बैठकर जॉइनिंग लेटर का टाइम वेट कर रहे थे। उस टाइम मेडिकल वो आता है, मैसेज आता है कि आपकी पोस्ट डिक्रीज कर दी गई है और आपकी पोस्ट थी वो हायर मेडिकल वालों को दे दी गई है। आपको आपकी जो पोस्ट थी वो हायर को दे दी गई है, हाँ, ऐसा मैसेज आया। हाँ, तो हमारी पोस्ट है वो उनको दे दी गई है और आपको बाहर निकाला जाता है। हमारे पास आपके लिए पोस्ट नहीं है।
हमारे B2 मेडिकल है, हमें कलर विजन है, हमारी पहले से सीटें है पर वो सीटें किसी और को दे दी और जाके पूछते हैं तो वो बोलते हैं जो आपसे हायर मेडिकल थे वो ले लिए। आपकी सीटें किसी और को दे दी। हाँ, तो ये कब हुआ? 2022 में आप लोगों ने एग्जाम दिया था? 2022 में एग्ज़ाम दिया था, फिर उसके बाद रिजल्ट आया, अभी घटा है मार्च में सीटें भी। और ये मार्च में हुआ है। हाँ, एग्ज़ाम सारे रिजल्ट सब होने के बाद। तो ये क्या लगता है कि कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन की वजह से हो रहा है? बिल्कुल मैडम, ऐसे ही हो रहा है। मैंने अंदर खाने पता के जो पहले अगल बगल वाले काम करते हैं बोले कि अंदर जो वर्कशॉप का काम है जो सामने से नहीं दिखता कि रेलवे के कर्मचारी हैं उनको क्या ही पता चलेगा, तो उनको प्राइवेट वाले कर रहे हैं। मैंने थोड़े उनको कम पैसे में देके करे, जैसे भी हो मतलब कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और सरकार मतलब सामने वाली इस वजह से नहीं कर रही ताकि ऑपोजिशन ये मतलब ब्लेम ना कर पाए ना कि प्राइवेट कर रहे हैं। और शुरू से ही इस सरकार का इंटेंशन यही रहा है कि मतलब बच्चों की कैसे भी कैरियर खा जाए। उस 1 घंटे पहले या कुछ हफ्ते पहले कुछ आरआरसी ने कुछ हफ्ते पहले और 1-2 आरआरसी ने 1 घंटे पहले वैकेंसी को घटा दी और क्या बोला कि हमारे पास वैकेंसी नहीं है। जो वैकेंसी 2019 में थी और 2023 तक घट जाएगी। अचानक वैकेंसी खत्म कर दी। 1 घंटे पहले खत्म की है। मतलब जैसा हमको जॉइनिंग लेटर मिलने वाला था, हम तो हमारे परिवार तो आशा थी कि सबने बोल दिया कि इनकी जॉब लग गई। अब घर परिवार रिश्तेदार सब बोल रहे हैं कि नौकरी कब जा रहा है। अब जब कब जाएंगे उनको क्या बोले? जो मेडिकल वाले हैं उनकी पोस्ट को घटाकर A2 में कर दिया गया और हम लोगों से बोल दिया कि B2 C2 वालों की हमें ज़रूरत नहीं, हमसे अच्छे वाले मेडिकल वाले हैं तो उनको लेंगे। तो ये बताइए पहले क्यों इन्होंने B2 C1 पोस्ट निकाली थी? 2019 में निकाली थी इन्होंने पोस्ट, आज 2023 है और बहुत सारी वैकेंसियाँ खाली भी हुई होंगी 4-5 सालों में। और ये पेपर भी नहीं होता, अभी भी नहीं होता। अगर हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन ना किया होता तो आज ये पेपर भी नहीं होता। अभी भी 2-3 लोगों ने रेल मंत्रालय में रेल अधिकारियों से कुछ बोला है? इंडिया का रेल सबसे भवन में बड़ा हमने 2 बार दिया, रेल मंत्री जी को दिया, रेल भवन में 2 बार दिया, रेल मंत्री जी को दिया और प्रधानमंत्री कार्यालय में दिया और हर डिपार्टमेंट में हमने एप्लीकेशन दे दी। कोई सुनवाई नहीं हो रही, आश्वासन मिलता है बस, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। मैं एक कहावत के रूप में कहना चाहूँगा, रेलवे ने ये किया है कि कुछ बच्चों को घर बुलाया खाना खाने के लिए, बाद में बोल दिया कि खाना खत्म हो गया आप जाइए। ऐसा कहीं होता है? ऐसा कहीं होता है? अपने पास खाना नहीं है। आपने निमंत्रण किया पूरे कायदे से, सब कुछ मेडिकल रिमेडिकल डॉक्यूमेंट सब कुछ करा लिया, उसको निमंत्रण बोलते हैं। और खाना खाने के लिए बोला तो बाद में बोल दिया खाना है ही नहीं है, खत्म हो गया। ये किया है। रेलवे में वैसे भी वैकेंसीज बहुत कम आती रहती है और आने के बाद अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत खराब है। और जबकि ये जो ग्रुप डी की है रेलवे की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। अगर ये लोग अगर काम ना करें तो आज हमारा इकोनॉमिकल सिस्टम पूरी तरह ध्वस्त हो सकता है, क्योंकि रेलवे के थ्रू ही इकोनॉमिकल सिस्टम चलता है अपने इंडिया का, पूरा इंडिया के नहीं हर जगह का ये सिस्टम है। आप लोग आराम से आप लोग अच्छा, इसमें कुछ एज भी है? एज है 28 साल। इसमें तो काफी लोग ऐसे होंगे जिनकी एज खत्म होने वाली है, मतलब ओवर एज हो गए लगभग जितने भी बच्चे हैं। अब ये अगली वैकेंसी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर इस बार नहीं दी तो ये मान लो कि ये सारे बच्चे बाहर हैं। अब इनकी आत्मा क्या बोलेगी? पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद भी अगर जॉब नहीं मिल रही, इनके माँ बाप क्या बोलेंगे? हम पूरे गरीब परिवार से हैं, कोई बिजनेसमैन कोई अमीर नहीं है। ग्रुप डी की कौन जॉब करेगा? ग्रुप डी में कौन जाएगा? अब जब रेलवे ये बोलते हैं कि प्राइवेट मतलब निजीकरण नहीं हो रहा, रेलवे का अंदर से निजीकरण हो रहा है, किसी को पता नहीं है। नेशनल मीडिया उठाता नहीं है और मीडिया इन मुद्दों को उठाएगा। हो सकता है सरकार का प्रेशर है, मीडिया को इस मुद्दों को उठाना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए। अगर नहीं सुनेंगे 2000 जी कर्नाटक में हाल हुआ है और राज्यों में होगा 2024 में। जी मान लो कि मोदी की सरकार चली जाएगी अगर रोजगार के मुद्दे पर बात नहीं। प्रधानमंत्री जी हर मंच से कहते रहते हैं कि हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। रोजगार क्या दे रहे हैं? उस टाइम बोल रहे हैं इस 1.5 लाख को काउंट कर लिया उसमें भी। उसके बाद अभी क्या पिछले साल बोले थे ना 10 लाख वैकेंसी देंगे, इसी वैकेंसी को उसमें वो ज्वाइनिंग करा रहे जो बच्चे थोड़े बहुत बचे हैं उसी को इसमें करा रहे हैं। 2014 से जो ज्वाइनिंग जिनकी हुई है उनको मैडम ज्वाइनिंग पत्र बांट रहे हैं अभी तक। आपको लग रहा हो कि 1 साल के अंदर भर्ती आई और 1 साल के अंदर ज्वाइनिंग मिल रही? 2014, 11, 12 ज्वाइनिंग लेटर अभी पकड़ाना है। उनको क्या लग रहा है कि जैसे ऐसा दिखाओ कि 1 साल के अंदर 10 लाख लोगों को रोजगार स्टेज क्लियर किए तो फिर हमको क्यों बाहर किया जा रहा है? आपसे अनुरोध है कृपया करके रेल मंत्री तक इस बात को पहुंचा दीजिए। बहुत बच्चे डिप्रेशन में चले गए, माँ बाप परेशान है, गरीब घर से हैं, किसी ने घर में था, किसी ने मकान में था, किसी ने माँ बाप के जेवर गिरवी रखे। उसके बाद अगर ये हाल है तो बेरोजगारी जी मान लो देश में बहुत चरम पे है। मीडिया दिखाती नहीं, या मीडिया क्यों नहीं दिखाती इसका तो कोई पता नहीं है।